is a confusion in the country. देखिए, देश में ये उलझन है कि कौन सी जमीन भारत है और कौन सी जमीन भारत नहीं है। आपको इसे सुलझाना होगा। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो ये झगड़े हमेशा चलते रहेंगे। दोनों तरफ से कितनी जानें जा चुकी हैं। आप ऐसा कब तक करना चाहते हैं? हमें तय करना होगा। आप में फैसला करने की हिम्मत होनी चाहिए, वरना अगर आप राष्ट्र को संगठित नहीं करते हैं तो ये समस्या बनी रहेगी। नई पीढ़ी की भी यही उलझन है। उन्हें भ्रम है कि क्या मेरा इस राष्ट्र से संबंध है या इस राष्ट्र से संबंध नहीं है, क्योंकि विभिन्न लोग अलग अलग तरीकों से प्रचार कर रहे हैं। राष्ट्र को संगठित करने के रास्ते में आने वाली हर चीज को हटाना होगा, और मेरी राय में धारा 370 उन चीजों में से एक है जो आबादी को भ्रमित कर रही है। उन्हें ये नहीं पता कि वो कहाँ के हैं। इस देश में जहाँ लोग जैसे ओमर खालिद, वो सारे लोग जैसे कन्हैया कुमार, ये आज आइकन हैं क्योंकि उन्होंने नारे लगाए। कम से कम वो उस दल में थे जिसने नारे लगाए, भारत तेरे टुकड़े टुकड़े होंगे, अफजल हम शर्मिंदा हैं, तेरे कातिल जिंदा हैं। और जब उन पर देशद्रोह का कानून लगाया जाता है तो राजनीतिक दल, हाँ, मैं यही कह रहा हूँ, कानूनन उन्हें आज़ाद नहीं घूमना चाहिए, ठीक है? वे न सिर्फ आज़ाद घूम रहे हैं बल्कि वे सुर्खियां बटोर रहे हैं। प्लीज इसे खत्म कीजिए, अब समय आ गया है। अभी देश इसके लिए तैयार है, देश की भावनाएं तैयार हैं। अब उन सभी से निपटने का समय है, सभी से, क्योंकि ये बदला लेने के लिए नहीं है। ये पक्का करना है कि संभावना, हम जिस संभावना की देहरी पर बैठे हैं कि हम गरीबी हटा सकते हैं और इस देश के लोगों के लिए खुशहाली ला सकते हैं, जिन लोगों ने पिछले 10-15 पीढ़ियों से बुरा समय देखा है, गरीबी में जीवन बिताया है, अभी एक संभावना है। हम नहीं चाहते कि कोई मूर्ख इसे बर्बाद कर दे, इसलिए हमें समाधान के लिए काम करना चाहिए। यही समय है। जब मैंने कहा इंफ्रास्ट्रक्चर को तोड़ो तो मेरा मतलब यही था, उन सभी को, चाहे वो कोई भी हो। कई साल पहले जनरल मुशर्रफ ने कहा था, अगली बार जब युद्ध होगा तो वो तुम्हारी सीमाओं के अंदर होगा, सीमा पर नहीं। उन्होंने ये कहा था। खैर, उन्होंने एक समझ और कुछ जानकारी के साथ ऐसा कहा था। अब जब लोग खुलेआम कह रहे हैं हम देश को तोड़ना चाहते हैं, तो हमें यह तय करना चाहिए, हम सभी को, क्या हमें देश को तोड़ना चाहिए? हम एक बार उसे तोड़ चुके हैं, फिर कभी नहीं तोड़ेंगे, क्योंकि जब हमने उसके टुकड़े किए तो 10 लाख से अधिक लोग मारे गए और करीब 15 लाख लोग बेघर हो गए। बहुत से लोग 70 सालों बाद भी अब तक नहीं बच पाए, और हम उस दर्द को जानते हैं। देखिए, अखबार में मरे हुए लोग आते हैं। अगर इतने लोग मर गए तो आप बताएंगे कि इतने लोग मर गए। क्या आपके पास ये बताने का तरीका है कि कितने लोग कष्ट झेल रहे हैं? Do you have a way of reporting people's suffering? जिन लाखों लोगों को लूटा गया, बलात्कार किया गया और जो अपने बीवी, बच्चे और पति खो बैठे, वे कितनी बुरी हालत में आ गए, इस ओर भी और उस ओर भी, दोनों ओर। क्या आप वैसे एक और हालात पैदा करना चाहते हैं? मैं भौगोलिक अखंडता की बात नहीं कर रहा, मैं इंसानी पीड़ा की बात कर रहा हूं। हमने उस पीड़ा को देखा है। दुर्भाग्य से ये अच्छी तरह दर्ज नहीं है, किसी ने उसके बारे में लिखा नहीं है, किसी ने उस पर फिल्में नहीं बनाई, किसी ने इस पीढ़ी के लिए उसे जीवंत नहीं किया कि हमारे साथ ऐसा हुआ। हमें फिर कभी ये गलती नहीं करनी चाहिए। तो जब देश की राजधानी में कोई खुलेआम कहता है टुकड़े टुकड़े, आप कानून की तमाम बारीकियों के साथ क्या कर रहे हैं? जो करना चाहिए उसे करें। Please do what you have to do. लोकतंत्र देश को चलाने के लिए है, उसे तोड़ने के लिए नहीं। लोकतंत्र देश को तोड़ने के लिए नहीं है। अगर कोई ऐसा समझता है तो उन्हें अब खुद को सुधारना चाहिए, क्योंकि लोकतंत्र मुख्य रूप से सत्ता का गरिमापूर्ण बदलाव है कि आप किसी रक्तपात के बिना सत्ता बदल सकते हैं, जो मानव इतिहास में कभी नहीं हुआ। सिर्फ लोकतंत्र के आने के बाद से ऐसा हो रहा है। तो लोकतंत्र का ये अर्थ नहीं है कि आपको एक देश के टुकड़े करने का हक है। हम एक बार फिर देश को तोड़ना नहीं चाहते। हम एक बार ऐसा कर चुके हैं, हमने पीड़ा देखी है। हम नहीं चाहते कि ऐसी घटना फिर कभी भी घटित हो हमारे देश में। तो अगर किसी को लगता है कि वे ऐसा करना चाहते हैं तो हमें उससे निपटना होगा। इसमें इंतजार किस बात का है? उनका एजेंडा देश की खुशहाली भी नहीं है। जब ऐसी चीज मौजूद है, अगर हम उससे नहीं निपटेंगे तो हम शांतिपूर्ण लोग नहीं हैं, हम नासमझ और मूर्ख हैं। बस मैं ऐसी पीढ़ी के रूप में नहीं जाना जाना चाहता जो मूर्ख थी, जिसे पता नहीं था कि देश को बनाने के लिए क्या करना है।
मैं ऐसी पीढ़ी के रूप में जाना जाना चाहता हूं जिसने सही चीजें की और देश को सही जगह ले गए। हर किसी को यह समझ लेना चाहिए, हमने भयानक इंसानी तबाही फैलाई थी, 2 टुकड़े करके, और टुकड़े नहीं। जो भी इस बारे में बात करता है उसे इस देश में नहीं होना चाहिए या उन्हें सरकारी